मामा हमारी अपने स्कूल टाइम में काफ़ी फैशनेबल होती थी और पिता ज्वेलर होने के कारण और बहन टेलर मास्टर थी, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे ज्वेल्स कानों में बुंदे और ज्वेलरी पहनती थी और बड़े अच्छे से अच्छे डिज़ाइन के कपड़ा पहनती थी। अगर किसी ने अच्छा डिज़ाइन का कपड़ा देखना हो या अच्छा सुंदर कलर देखना हो, ज्वेलरी देखनी हो, तो मम्मा को देख ले, इतना ही काफ़ी होता था। मम्मा थी बहुत स्मार्ट और सुंदर थी, स्वभाव की बड़ी मधुर थी, लेकिन सबसे सहज में ही हिल मिल नहीं जाती थी। अपनी गंभीरवत स्थिति में सदा रहती थी। नृत्य कला में बहुत परफेक्ट थी, गायन कला में बहुत परफेक्ट थी। पहले शहर के दायरे छोटे होने के कारण हर एक को बड़ी सुविधाजनक स्थिति से जान सकता था। सबको बहुत सहज जान लेते थे। मम्मा का ऐसा भी प्रसिद्ध था कि जब वो स्कूल में कभी गीत गाती या नृत्य देती तो सभी लोग आस पास वाले, उस एरिया वाले भी मम्मा के गीत को सुनने और उनके नृत्य को निहारने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। तो मम्मा स्कूल में काफ़ी सौंदर्य के कारण कहें, सुंदर ज्वेलरी के कारण कहें, सुंदर कपड़ों के कारण कहें और अपनी योग्यता के कारण भी वो बहुत योग्य थी, सुशिक्षित थी, योग्य थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी। तो इस कारण सभी उनसे अपनी मित्रता बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा ऑफिशियल और गंभीर रहती थी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया, क्योंकि मम्मा वैसे कोई धार्मिक रूढ़ियों वाली या धार्मिक रुचि वाली ऐसी नहीं थी। मम्मा के माता के जीवन में एक गम आया जब उनके पति ने शरीर छोड़ा, और उनके बहन के जीवन में भी गम आया जो उनके पति ने और पुत्र ने शरीर छोड़ा। तो मम्मा की लौकिक बहन और मम्मा की लौकिक मम्मी, मम्मा की लौकिक मौसी और मम्मा की लौकिक मम्मी, दोनों किसी ने कहा कि अगर आपको शांति लेनी है तो आप दादा के सत्संग में जाओ, क्योंकि दोनों बहुत रोती रहती थी। और सिंध का फैशन था कि जब किसी का पति शरीर छोड़ जाए तो बहुत लंबे समय तक उसे काले से कपड़े पहनने, तेल से सने हुए सिर बाल बनाए रखना, कुछ इस प्रकार की प्रथा थी और दुखी रहती थी बहुत। तो किसी ने कहा कि आप दादा के सत्संग में जाओ, आपको जरूर शांति मिलेगी। तो इन लौकिक मम्मी और मौसी दोनों बाबा के सत्संग में गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा, जीवन में खुशी आने लगी। नेचुरली है, जो कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हर मनुष्य का पहला ख्याल अपने बच्चों पर आता है कि मेरे बच्चे भी अगर ऐसी चीज़ ले लें तो कितना अच्छा है। तो मामा की लौकिक मम्मी और मौसी ने कहा कि किसी तरह राधा भी अगर दादा के सत्संग में चले तो कितना अच्छा है। लेकिन राधा की कोई धार्मिक इतनी रुचि ना होने के कारण वो कोई धार्मिक आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकती थी। तो मम्मा की लौकिक माँ और मौसी ने एक बार कहा कि राधा, दादा हमको ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता है, लेकिन घर आने पर हम भूल जाते हैं। क्या ना अच्छा हो कि आप हमारे साथ चलो और बाबा जो सुनाता है वो आप नोट करो और घर में आके हमें याद दिलाओ। मम्मा के अंदर बड़ों के प्रति सत्कार, आज्ञा पालक, ये संस्कार बचपन से ही थे। मम्मा ने माँ मौसी को मना नहीं किया, सेकंड डे उनके साथ चली। बाबा जबकि इनको जानते थे, क्योंकि उसी समय उस स्थान पर रहने वाली थी, परंतु जब वो सत्संग में अपनी मौसी और माँ के साथ गई तो बाबा के महावाक्य बड़े ध्यान से सुनती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि नोट करके मुझे घर में आके अपनी माँ और मौसी को ये बात रिपीट करनी। अब एक बच्ची नहीं आए और बड़े ध्यान से बात को सुने
तो स्वाभाविक है सुनाने वाले का भी उसकी तरफ अटेंशन आता है। तो बाबा का भी उसके प्रति अटेंशन बना रहा। दूसरे ही दिन बाबा ने राधा को बुलाया और बुलाकर कहा, राधे, बाबा कंपोज करना गीत को जानता है, लेकिन गीत गाना नहीं जानता है। अगर आपको मैं कंपोज करके दूं और आप गाओ तो क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, मम्मा का एक गुण था कि बड़ों की आज्ञा पालक को जी हाँ करना। उसने फौरन कहा, जी बाबा। तो बाबा उनको गीत कंपोज करके देते, लिख कर देते, और मम्मा उस गीत को गाती। लेकिन गाने से पूर्व बाबा पर्सनली उसको गीत का एक एक शब्द का अर्थ बताते, किस गीत के शब्दों के अर्थ क्या है और ये किस भाव से गीत बनाया गया है। क्योंकि गाने वाला गीतों को जब उसी भाव से बोलता है तो दूसरे के हृदय में जाकर स्पर्श करता है। तो जो मामा को गीत के भाव का और गीतों के अर्थ का पता चलता, तो मामा वो गीत गाती, सभी का मन जीत लेती। मामा यहाँ पर भी सब में काफ़ी विख्यात हो गई। और जब शहर में पता चलता कि आजकल राधा दादा के सत्संग में गीत गाती है, तो कई लोग गीत सुनने के बहाने भी सत्संग में आ जाते थे। कुछ ही दिन अभी हुए थे कि बाबा ने राधा से पूछा, क्योंकि अब वो जवान देखने में आती थी, चाहे 16 वर्ष की थी, लेकिन पहले छोटे ही बच्चों की शादियां की जाती थी, शादी योग्य थी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम पैंट वाले को वरना चाहती हो या पीतंबर वाले को वरना चाहती हो? किसको तुम वरना चाहती हो? 24 घंटे में मुझे उत्तर देना। मामा ने 24 घंटे तो दूर रहा, तुरंत बाबा को उत्तर दिया, मुझे पीतंबर वाले को वरना है, अर्थात श्री कृष्ण को अपना बनाना है। उस समय यही ज्ञान था कि भगवान श्री कृष्ण है। तो मामा ने निर्णय लेने में समय नहीं लगाया, और सचमुच इस निर्णय ने मम्मा के निश्चय को कितना बढ़ाया। मैं जहाँ तक अपनी दादियों के अनुभवों को सुनती हूँ या जीवन गाथाओं को सुनती हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय किसको कहा जाता है, ये हमारी मामा में नंबर 1 निश्चय था, जिसने कदम कदम पर बाबा को फॉलो किया। एक बार बाबा को पहचान लेने पर कभी मन मत नहीं चलाई। और आप समझ सकते हैं, जो श्रीमत का पालन कर कदम कदम उस पालन के आधार से चलता है, उसका समय, श्वास और संकल्प कितने बच जाते हैं। तो मम्मा पहले ही गंभीर थी और काफ़ी गंभीर हो गई, क्योंकि मम्मा को सोचना नहीं, बाबा जो सोच देगा वही मम्मा ने करना है। हम सबको मालूम है कि बाबा 2:30 पौने 3 बजे उठ जाते थे। मम्मा ने किसी बहन भाई को नहीं देखा, उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन सीधे बाबा को ही फॉलो किया। बाबा के समान मम्मा भी 2-2:30 बजे उठ जाती और बाबा की याद में बैठती थी। कितनी इस आत्मा ने कमाई की होगी। जब सिंध, हैदराबाद अथवा कराची में बाबा अलग रहते थे, बच्चे अलग रहते थे। एक समय निश्चित होता था जब बाबा बच्चों को बुलाता था और महावाक्य उच्चारण करता था। वो रात का समय होता था।
जो ही बच्चों को पता चलता टाइम हो गया, सब अपना अपना काम छोड़ कर भी अधूरे में पड़ा है, लेकिन सब बाबा के पास चले जाते। और राधा को कई दादियाँ कहती कि चलो राधा आप भी चलो, लेकिन राधा कहती नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाती। एक बार बाबा को जाकर कहा बड़ी बहनों ने कि बाबा राधा बड़ी हठी है, हम उसको कहते हैं चलो तो कहती है नहीं आप जाओ। लेकिन बाबा मम्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, हठी नहीं, कोई अवश्य कारण। बाबा ने एक बार 2 बहनों को भेजा, जाओ देख कर आओ मम्मा क्या कर रही है। उस समय मम्मा छत पर टहल रही थी और छत पर लोहे का वो दरवाज़ा था सलाखों वाला, जिसमें अंदर बाहर दिखाई देता था लेकिन अंदर से बंद था। मम्मा टहल रही थी, लेकिन मम्मा की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी और बहुत गमगीन किसी याद में डूबी हुई थी। आकर बताया बाबा मम्मा तो छत पर टहल रही थी, सारा किचन का काम साफ सुथरा हुआ पड़ा था और मम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब फिर बहनों ने कहा कि बाबा मम्मा बड़ी हठी है, हमने कहा भी है चलो, चलती नहीं, लेकिन देखो रो रही है। लेकिन बाबा जानते थे रो नहीं रही, लेकिन ये बाबा के प्यार में डूबी हुई आत्मा थी। और कई ऐसे काम जो जरूरी हैं पूरे कर लेने, वो किचन में छोड़कर अधूरे में सब चले गए। मम्मा सभी काम पूरे करती, ठीक ठाक करके रखती और फिर छत पर चली गई। बाबा कई बातों में सब बहनों को कहते थे ये माँ है आपकी, इसे मामा कहकर पुकारो। जो आयु में बड़े थे, उनसे पूर्ववत ज्ञान में आए थे, डेडिकेट किया था, वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे कि हम मामा कहें। लेकिन मामा की ऐसी एक्टिविटी, मातृवत सबके दिल को लेना, प्यार देना, हर एक इतने बड़े यज्ञ में जहाँ 400 वत्स खाने पीने वाले हैं, सबकी ड्यूटीज़ होती थी, लेकिन मामा सभी की ड्यूटीज़ में सबसे पहले हाजिर होती थी, जैसे मामा की सारी ड्यूटीज़ हों। और जो ही मामा आती थी तो सबको पता चलता था राधे चली गई, तो सब भाग भाग कर आ जाते थे। मामा की एक्टिविटीज़ ने, जिम्मेवारी ने उस जीवन में ईश्वर यज्ञ की पालना और संचार करने में, आगे बढ़ाने में मामा के ऐसे महान योगदान ने सबके हृदय से ये आवाज़ कहलवाई कि ये हमारी माँ है। निर्मल शांता दादी बताते थे, सबसे पहले मैंने मामा कहकर पुकारा, क्योंकि मैं अपनी माँ को भी मैया कहती थी। तो मैंने मामा को, मामा राधा को मामा कहा, क्योंकि पहले राधा कहते थे, फिर बाबा बाद में उन्हें ओम राधे कहने लगे, क्योंकि यज्ञ में ओम की धुन लगती थी, तो इसलिए ओम राधे के नाम से पुकारी जाती थी। लेकिन उसके पश्चात सब ने मामा कहना शुरू किया और बाबा भी मामा कहकर पुकारते थे। मैंने देखा मामा मधुबन में कुर्ता पहनती थी, खुला फ्रॉक होता था और पजामा होता था खुला। पजामा और फ्रॉक पहनती थी, चुन्नी लेती थी। लेकिन जब बाहर सेवा में जाती थी तो धोती पहनती थी, सूती धोती, बहुत सुंदर प्यार से सीधी धोती पहनती थी। मामा शॉल सर्दियों में कंधों पर रखती थी, लेकिन कभी स्वेटर नहीं पहना मामा ने, केवल शॉल ही पहनती थी, इतनी ठंडी हो या कुछ भी हो।
तो मम्मा ने इंद्रिय जीत थी। मम्मी मामा हर एक आत्मा को प्यार प्रेम से सींचना आता था। सब बच्चे मम्मा के गले लगकर मिलते थे। कभी कभी तो कोई ऐसी भी आत्मा होती थी जिसके लिए बाबा कहते थे, मामा इसका जहर पी लो, इस आत्मा को पावन बना दो। आप सोचिए कितनी पवित्रता की मूर्ति, कितनी पावन वो आत्मा थी। मुझे याद है उस समय का जब मामा नावल्टी में, दिल्ली में एक ऐसी धर्मशाला में आप ठहरे आकर, बहुत साधारण सी धर्मशाला थी, और किसी बंदेली के पति ने उनको निमंत्रण दिया था, जिस निमंत्रण को टाल नहीं सकती थी, और मम्मा वहाँ आकर ठहरी। हम मम्मा से रात को, दोपहर को मिलने जाते। कभी ये नहीं मैंने पता किया कि मम्मा स्नान कहाँ करती होगी, मम्मा का वॉशरूम कैसा होगा, मम्मा की किचन कैसी होगी। बहुत साधारण जीवन मम्मा ने जिया। जहाँ बाबा ने मम्मा को जाने को कहा, मम्मा ने कभी इतराज नहीं किया। एक बार कानपुर की घटना में सुन रही थी कि बहुत आर्य समाजी लोग ब्रह्मा कुमारीज के अगेंस्ट बहुत आवाज़ फैलाने लगे, और वो क्रिश्चियन कहकर पुकारते थे, आप हमारे साथ शास्त्रवाद करो, ऐसा चैलेंज करते थे। कहीं भी कार्यक्रम होने नहीं देते थे। एक बार बाबा ने कहा, मामा आप कानपुर जाओ, आप भाषण करो। मामा बाबा की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकती। जी बाबा ही उन्होंने कहा। जब मामा वहाँ आ रही थी तो एक बहुत बड़े हॉल में प्रोग्राम रखा, लेकिन सभी का मन थरथरा रहा था कि मातेश्वरी जी कानपुर में आ रही हैं, और अगर ऐसे वैसे लोगों ने उपद्रव मचाया या बीच में क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे। परंतु उनका मुख तो बंद किया नहीं जा सकता था, और मामा तो आ रही हैं, बाबा भेज रहे हैं। प्रोग्राम बड़े हॉल में रखा गया, और वहाँ के वकील थे त्रिलोक चंद, उनका नाम था। वो उस समय स्टेट सेक्रेटरी बने थे। उन्होंने देखा कि सभा में कुछ बाहर के लोग, अपने लोग भी थे, और लगभग आधे से ज़्यादा वो लोग थे जो आर्य समाजी लोगों ने इकट्ठे किए थे, ताकि हम शास्त्रवाद इनसे करेंगे और इनके कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। अब मन तो घबरा रहा था, परंतु जो भी होगा, बाबा ने मामा को भेजा है, मामा का सत्कार होना चाहिए, ये सबके मन की श्रेष्ठ भावना थी। शोर मचा हुआ था हाल में। इतने में मामा पीछे के दरवाजे से अंदर आए, और कैसे एक देवी स्वरूपा बड़े धीमे से कदमों से आगे चल रही है। जब कुछ की नज़र मम्मा के ऊपर पड़ी तो आपस में आवाज़ कर दी कि आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, आज इनकी मातेश्वरी का केवल मात्र हम सुनेंगे कि ये क्या बोलती हैं। मम्मा मातृवत प्यार बिखेरते हुए, नैनों से ईश्वरीय प्यार की वो सुंदर किरणें देते हुए धीरे धीरे सभा से मंच पर उपस्थित हुई, और सबको बड़े प्यार से निहारते हुए बाबा के महावाक्य उच्चारण करना शुरू किए। लगभग 1.25 घंटे तक मम्मा का ये लेक्चर चला, और सारी सभा पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठी। कोई शोर नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सभा में कह दिया कि आज हम बोलेंगे नहीं,
आज हम सुनेंगे। ये था प्यारे बाबा का प्लान और ये था मम्मा के आने पर वातावरण का परिवर्तन। माँ छोटे छोटे केंद्रों पर भी गई। मैं याद रखती हूँ जहाँ पर मैं जाती थी, कश्मीरी गेट एक स्थान था जहाँ एक हॉल भी नहीं था, केवल खुला सा दलान था और थोड़ा सा ढका हुआ था ऊपर से। वहाँ ही क्लास होती थी। मम्मा वहाँ भी आई। मैं तो ये कहूँगी मेरी जीवन दात्री मेरी मामा थी। जब कुछ समय मुझे ज्ञान में चलते हुआ, मामा दिल्ली में आए हुए थे। लौकिक पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं देते थे। मुझे बहुत आया कि मेरे जीवन का निर्णय होना चाहिए। मैं दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम। मम्मा उस समय रजौरी में थे। मैं चली गई और मैंने जाकर रजौरी या कीर्ति नगर, मुझे पूरा ख्याल नहीं है। दीदी बड़ी ने कहा भी मम्मा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अपने साथ कहा लेट जाओ मेरे साथ, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, जब मम्मा उठेगी तो मिलना। जब मम्मा उठी तो मैं मम्मा के पास गई। मम्मा ने बड़े प्यार से मेरी भुजा को पुचकारते हुए मेरी तरफ निहारा। मेरे आंखों से आंसू थे। मैंने कहा मामा, आपको मेरे जीवन का फैसला करना होगा। मामा ने कहा क्या फैसला? मैंने कहा पिता सेवा केंद्र पर नहीं रहने की अनुमति देते और मुझे सेवा केंद्र में रहकर अपना जीवन यापन करना है। मैं बाबा की बनकर रहना चाहती। मामा ने कहा ठीक है, मैं नंदा जी, उनकी कास्ट थी, मैं नंदा जी से बात करूँगी। और सचमुच मामा ने जब उनसे बात की, कितनी युक्ति से की। मामा ने कहा नंदा जी, आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? पिता ने फौरन बोला कि मामा, ये घर में नाजुक रूप से पली है, कभी इसने काम नहीं करके देखा। पूछो कभी एक बर्तन भी साफ किया हो या एक कपड़ा भी कभी धोया हो। ये सेवा केंद्र में नहीं चल सकती हैं, वहाँ सब काम भी करना पड़ता है और हर एक से एडजस्ट होकर रहना होता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि चल सकेगी। मामा ने कहा बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ, मैं बताऊँ? कहा बताएं। कहा मैं समझती हूँ 4 सप्ताह के लिए आप इन्हें सेंटर पर छोड़िए, ये स्वयं को भी देखें कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं, हम भी देखें कि चल सकते हैं कि नहीं, और आप भी देखें कि चल सकते हैं कि नहीं। उसके पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है। पिताजी बड़ों का सम्मान होने के कारण चुप रहे, कुछ बोले नहीं। और मैं कहती हूँ कि ये मामा के बोल, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन को सफल होने में, प्रभु का बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो 4 सप्ताह जो मेरे जीवन पर्यंत के सप्ताह बन गए, ये मामा की महानता थी। मैं मामा की एक बात और कहकर समाप्त करना चाहूँगी। मुझे याद आता है बाबा मामा का कितना सम्मान करते थे। मामा बाबा का बहुत सम्मान करती थी। अगर मामा महावाक्य बाबा से पूर्व मामा ही महावाक्य सुनाती थी, और जो ही बाबा आते मामा फौरन चुप हो जाती, एक शब्द भी आगे नहीं बोलती थी। एक बार की बात याद है कि मामा कहीं सेवा करके आ रही थी। जब बाबा को रात को पता चला कि कल मामा आने वाली है, तो उस समय चंद्रहास भाई जो कंस्ट्रक्शन का काम सब कराते थे, बाबा ने चंद्रहास को बुलाया
और कहा कि बच्चे, माँ जगदम्बे, माँ सरस्वती हजारों आत्माओं की सेवा करके कल पधार रही हैं। और आजकल वर्षा का सीज़न है, अगर अचानक वर्षा हो जाए तो मम्मा की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी और मम्मा भीग जाएगी। क्यों नहीं इस कमरे से लेकर के थोड़ा आगे तक एक शेड बना दी जाए, जहाँ पर मम्मा की गाड़ी खड़ी हो और मम्मा अंदर आए, ताकि मम्मा भीगे नहीं। भाई ने कहा, बाबा इस समय सब मजदूर मिस्त्री जा चुके हैं, इस समय ये शेड नहीं बन सकेगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, माँ काली, माँ सरस्वती जगदम्बे आए और वो भीग जाए? नहीं, यहाँ शेड बनानी है, टेम्पोररी शेड बना दी जाए। बाबा ने उसी समय टीनें इकट्ठी कराई और बल्लियाँ इकट्ठी करा करके स्वयं पूरा समय खड़े रहे और टीन की शेड लगवा दी। और जब मामा की सुबह कार आई तो मामा कार से उतरते ही भीगी नहीं, लेकिन उस टीन शेड की बनी हुई उस छत के नीचे मामा की गाड़ी खड़ी हुई और मामा कार से निकले। तो मामा के प्रति बाबा का बहुत सम्मान था। स्वयं कभी बाबा एक फूल भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जब दिल्ली में मामा एक बार आई, तब दिवाली का समय नज़दीक था। मामा ने कहा, मामा को खूब सजाना, मामा को खूब सजाना, बहुत रौनक करना। अरे माँ जगदम्बे तुम्हारे पास आई है, मामा को फूलों से सजा देना। दिल्ली के भाई बहनों ने मिलकर एक सुंदर सोने का, जहाँ लक्ष्मी की गिन्नी जैसी होती है, ऐसे लक्ष्मी लक्ष्मी बनी हुई थी, वो लक्ष्मी की गिन्नी का हार जो गले से लेकर पाँव तक लंबा था, वो बना करके मामा को पहनाया। तो बाबा हमेशा कहते थे, बाबा नहीं फूल स्वीकार करेगा, क्योंकि शिव बाबा पुराने तन में आया, वो कुछ नहीं लेता है, तो ये साकार नहीं लेगा। लेकिन मम्मा को ज़रूर सजाओ, मम्मा की खातिरी करो, मम्मा को ऐसे सत्कार दो, रिगार्ड दो, बहुत मम्मा का सम्मान कराता। तो ऐसी हमारी प्यारी माँ, जिसने एक एक की इतनी पालना की, कितना स्नेह दिया, कितना प्यार दिया, कितनी लालन पालन दी, और उनकी कमियों और कमज़ोरियों को इशारा नहीं दिया, लेकिन कमी और कमज़ोरी को समाप्त करने का बल भरा। ऐसी थी हमारी प्यारी माँ, जिस माँ के विषय में सुनाने लगो तो दिल चाहता है सुनाते ही चले जाओ, पर मुझे इतना ही मैंने कहा था, थोड़ी देर बोलूँगी, तो मैं आपको थोड़ा मामा के विषय में सुनाया। ओम शांति, ओम शांति।